स्वागत है आप सबका हमारी 20% सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं इवनिंग का लेक्चर नंबर आवर नंबर 10। और उसमें आज हम चालू कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक सा यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट उसके नाम में छुपा है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम विच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड केमिस्ट्री दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द केमिकल्स, ठीक है। सो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से बार हम देखते हैं जब हमारे घर की चली जाती है कौन लाइट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या करते हैं, बैटरी लाते हैं और बैटरी के अंदर भरे होते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स की एनर्जी का कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब वो वापस आती है कौन लाइट, तो फिर वो बैटरी फिर से क्या चालू हो जाती है, रिचार्जिंग, मतलब फिर के इलेक्ट्रिकल एनर्जीज गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो साइंस ने, केमिस्ट्री ने एक ब्रांच बनाई विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and chemical energy into electrical energy, and that branch of science is called electrochemistry. That branch of science is called electrochemistry. Now if you see this electrochemistry, so the branch of chemistry which deals with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy, that branch is called which chemistry? Electrochemistry. In this electrochemistry we are discussing in detail about the current, and you know very well about the current. Current को हम denote करते हैं कैसे? I से, and that current is equal to Q upon T. This is the charge upon time, ठीक है, charge. This is charge and T stands for time. तो चार्ज अपॉन टाइम का जो रेशियो है बच्चों, इसको हम कहते हैं करंट। और चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलोम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एंड सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस रिलेशन, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलोम पर सेकंड, ठीक है। वंस मोर, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलोम पर सेकंड। सो कूलोम पर सेकंड गिव्स यू एम्पियर। दैट करंट इज डिनोटेड बाय I, and it is equals to Q upon T. That Q is a charge and T is a time, and it is coulomb per second. So in this way we have, this is the which chemistry? Electrochemistry. Now after having this electrochemistry, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। तो करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? I से, and that current is equals to Q upon T, and so we can have the formula Q is equals to I into T. लेकिन ये जो करंट है, करंट दो जगह से फ्लो होता है, और जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं कंडक्टर। सो टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स आर देयर। एक जिसमें कंडक्टर कौन होता है बच्चों? कंडक्टर वो हर एक चीज होती है जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट। लेकिन ये जो करंट है, करंट कैन फ्लो आइदर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट कैन फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो अगर करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते से होता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और आयंस के फ्लो होने से होता है तो उसको कहते हैं आयोनिक कंडक्टर। तो ऐसे कितने टाइप के कंडक्टर है? दो। वन इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड अनदर इज अ आयोनिक कंडक्टर, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कंडक्टर्स वी हैव। वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और ये जो आयंस है ये कौन प्रोड्यूस करता है? सब्सटेंस। और ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एंड सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सो कीप इन योर माइंड वी कैन हैव द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। One is the electronic conductor and another is the electrolytic conductor. So how many types of conductors we have? Two types. Conductors are of two types. One is the electronic conductor and another is the electrolytic conductor. So in this conductor, current flow due to flow of इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन and due to flow of ions. So due to flow of electrons and due to flow of ions. First point. Secondly, ये जो है also called as, ठीक है। यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है, सो इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और आयंस की वजह से फ्लो हो रहा है तो इसका नाम रखेंगे
कौन सा कंडक्टर? आयोनिक कंडक्टर। सो आयोनिक कंडक्टर, तो इसका दूसरा नाम है आयोनिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर, और इसका दूसरा नाम है मेटालिक कंडक्टर, बिकॉज द करंट फ्लोज थ्रू द मेटल, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू द मेटल, सो इट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। तीसरा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत छोटा सा है, मेटल का रॉड, मेटल का वायर बहुत छोटा है, इसलिए करंट इंक्रीज किया तो आपने देखा होगा जब टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो वो वायर फट जाता है, टूट जाता है, मतलब उसकी फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है। सो वी हैव दिस टू थिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर, temperature increases, conductivity increases. So this is about the conductivity. So this is about the conductivity we have. So temperature increases, conductivity decreases, and here conductivity increases. Next we have related to this conductivity and the temperature. So first is the electronic conductor, another is the electrolytic conductor. यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मेटल का रॉड जैसा है वैसा ही रहता है, इधर से आता है इलेक्ट्रॉन, इधर जाता है, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इधर होता नहीं, लेकिन इधर आयन खुद होके एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा है? आयन, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर होता नहीं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ये जो मैटर का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नॉट अकर, इसमें होता नहीं है और इसमें होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पे होता नहीं है और यहाँ पे होता है। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन हैव दिस डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू द which conductor, electronic conductor and electrolytic conductor। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा रॉड्स। ठीक है। और इसमें है aqueous NaCl or molten NaCl, aqueous NaCl, molten NaCl, these are the examples of this type of conductor। After having these types of conductor, ठीक है, लिहिल्याने एकदा रिव्हिजन होते चांगली। ठीक है। सो दीज आर द, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर। आफ्टर हैविंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द करंट। करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? आई, आई स्टैंड्स फॉर करंट, और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये पेन क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि हाइट में डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा तो प्लेन इसकी फ्लो होने की स्पीड भी ज्यादा, और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों? करंट, ये डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट करंट is directly proportional to the what current is directly proportional to the potential, or potential is directly proportional to the current, that is the potential difference। This is which difference? Potential difference। So potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, and so we have V is equal to some constant into I, and as we have the V is equals to that constant, I say R, that is the resistance, and so we get here the formula V is equals to Ri, V is equals to IR, or V is equals to Ri, and this is called which law? Ohm's law। ध्यान रखेंगे बच्चों, this is called which law? Ohm's law। And so what is the Ohm's law? Do you understand? V is equals to Ri।
V is equals to Ri is the which law? Ohm's law. What is Ohm's law? Do you understand? Once more, what is Ohm's law? V is equals to Ri. That V is equals to Ri is the which law? Ohm's law. Ohm's law. So what we have related to the Ohm's law? अब ये हमारे पास है बच्चों कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ. दैट इज V is equals to Ri. And after having this Ohm's law, that is V is equals to Ri. अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों. ठीक है, दिस इज द which law? Ohm's law. अभी Ohm's law तो हो गया. अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, आर. आर क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस. R is the resistance across the conductor. और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है? अपोज टू फ्लो ऑफ करंट. अपोज टू फ्लो ऑफ करंट. अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट. जैसे हम रास्ते से चलते हैं और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो क्या है? हमारी स्पीड को अपोज ज्यादा है. तो रास्ते के जो गड्ढे हैं या रास्ते के ऊपर जो पत्थर रखे हैं वो कौन है? अपोज टू द फ्लो ऑफ पीपल. सो दैट इज अ रेजिस्टेंस. उसी तरह समझो वायर कटा हुआ है बीच बीच में, तो उसकी वजह से वहां पे फ्लो होने वाला करंट कम फ्लो होगा. तो वो कटने की वजह से जो भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ उसी को हम उसका क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस. एंड वी डिनोट दैट रेजिस्टेंस बाय आर. अब रेजिस्टेंस मतलब फ्लो करंट कब जल्दी नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नहीं फ्लो होंगे. इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कब फ्लो होंगे? इतना बड़ा वायर लिया, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे कि कम जाएंगे? ज्यादा. मतलब एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम, रास्ता बड़ा है तो लोग जल्दी जाएंगे, है ना? तो क्या हो गया? अपोज क्या हो गया? कम. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. एंड सो व्हाट आई कैन से, resistance is inversely proportional to the area of cross section. I consider I have one of this what we can say conductor. तो ये है उसका क्या? A. That is the area of cross section. Area of cross section. This area of cross section is denoted by A, and this resistance is inversely proportional to the area of cross section. But that resistance is equal to inversely proportional to the area. जैसे कोई भी पेन है, इसको अगर मैं ठोकूं तो क्या होगा? इसका एरिया कम लेकिन लेंथ बढ़ेगी. एज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो अगर वो एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर को वो कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देयरफॉर वी कैन हैव R is equal to some constant. R is equal to some constant into L upon A. R is equal to some constant into L upon A, where L is the length of conductor and A is the area of cross section. And so we can have R is equal to that constant. We represent that constant by rho. We represent that constant by rho. That is R is equals to rho into L upon A. R is equals to rho into L upon A. But always keep in your mind this thing. Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. So we get this formula, and rho is equals to R into rho is equals to, ये उधर चला जाएगा तो R into A upon L. But when the area is equals to 1 centimeter square and length is equal to 1 centimeter, so rho is equals to R, and this is centimeter square and this is centimeter. So it will be a only centimeter square centimeter, and इसका यूनिट है ओहम. So इसका यूनिट होगा ओहम सेंटीमीटर, and this is what? Rho. But that rho will be equals to R, and so this is called, this is nothing but R, and R is a resistance. So rho is nothing but the resistance under the specific condition, and so it has a name, that is what? Specific resistance, because it is the resistance under the specific condition. So it is a specific resistance, or we can say it is the resistivity.
that resistivity, or it is also called which resistance? Specific resistance. That specific resistance, or it is also called resistivity. And this is what rho is equals to rho का unit क्या रहेगा? ओहम, मीटर and centimeter. And we can say it is the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. So it will be the unit, it will be the formula, or it will be the definition for specific resistance or resistivity. What is specific resistance or resistivity? The resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. The resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section, that is called which resistance? Specific resistance, or it is also called what? Resistivity. ठीक है? So this is the specific resistance, or we can say it is the resistivity, and it is denoted by rho. और rho का जो ये है क्या है? ओहम सेंटीमीटर. This is its unit. ठीक है? क्या है जैसे यूनिट? ओहम सेंटीमीटर. This is the unit. How this unit comes, do you understand? And the formula of the rho will be R into L upon A. तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट. अब क्या था, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे, अब किसी ने क्या किया, गड्ढे में मुरूम डाल दिया या मिट्टी डाल दी. अब क्या हो गया, वहां पे जाने वाले लोगों की स्पीड बढ़ गई, मतलब फ्लो बढ़ गया. मिट्टी ने क्या किया, फ्लो को बढ़ाया. तो एनीथिंग विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी, विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ आयंस, जो भी है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. मतलब उसने अपोज किया था, इसने स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो इसके अपोजिट काम कर रहा है. तो उसीलिए हम कहते हैं रेसिप्रोकल. क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ठीक है? तो रेसिप्रोकल कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? जी से. एंड व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is called, reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. So keep in your mind, reciprocal of resistance is called conduct, and so conductance is denoted by G. Conductance is denoted by G, and G is equals to 1 upon R. Conductance is denoted by G, and unit of ohm, R is ohm, so its unit is 1 upon ohm. That 1 upon ohm is ohm inverse, or it is also called mho. ठीक है? So it is also called Simon. ठीक है? These all are the units of conductance. And just before we have seen that conductance is denoted by G. Conductance को हम कैसे डिनोट करेंगे? G. And as this conductance is denoted by G, तो हमारे पास एक चीज है बच्चों, अभी हमने देखा है कि कंडक्टेंस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? जब एरिया छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा. So as the area increases, conductance also increases. So conductance is directly proportional to the area of cross section. And if area को directly, तो length को inversely. So inversely proportional to the length of conductor. And so we can have here the formula G is equals to some constant. We represent that constant by K into A upon L, where G is a conductance, K is a constant. But when again the area is 1 centimeter square and length is 1 centimeter, then K is equal to G. And so we can say it is nothing but the conductance under the specific condition. And so we say it is the specific conductance. It is which conductance? Specific conductance. Or we can say it is the conductivity. Conductivity. So ध्यान में रखेंगे that K is nothing but the specific conductance, or it is also called conductivity. Clear है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों that is nothing but the K, and so we can have the formula of K. K is equals to G into
L upon A. Just before we have the formula, unit of G is ohm inverse and L upon A is centimeter inverse. So this is the unit of conductivity, that is the ohm inverse centimeter inverse. This ohm inverse centimeter inverse is the unit of conductivity. What is the unit of conductivity? Ohm inverse centimeter inverse, and K stands for conductivity. Do you understand? After having this conductivity, and now we are discussing कंडक्टिविटी. अब यहाँ पे जो रेशो रहता है L अपॉन ए, ये पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट है. सेल जो होता है सेल, ठीक है, स्पेशली वी सी हियर द कंडक्टिविटी सेल. कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल क्या है? एक कंटेनर है. ये ग्लास का ही कंटेनर होता है जनरली. सो दिस इज वन ऑफ द कंटेनर. ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दो इलेक्ट्रोड्स ऐड किए हैं. दिस इज वन इलेक्ट्रोड वी हैव, this is one electrode and this is another electrode. So we have these two electrodes. We have these two electrodes. अब हमारे पास यहाँ पे the distance between electrode is L and area of cross section is A. Area of cross section. Area of cross section is A and L is the distance between two electrodes. Distance between two electrode. Distance between two electrode and A is the area of cross section. That A is the area of cross section and L is the distance between two electrode. One, ये तो बाद में देखेंगे. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सेल है और इसको ना यहाँ पे ऐसे ग्लास की रिंग लगाई होती है. यहाँ पे ग्लास की रिंग लगाई होती है. अब इसको यहाँ पे ग्लास की रिंग लगाई होती है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल l. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं a से. इसके बीच में ग्लास की रिंग लगाई होती है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस कैसा रहेगा? फिक्स. ठीक है. सो ये हो गया. और इसीलिए किसी सेल के लिए ये L मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों का जो रेशो है वो कैसे रहेगा? कांस्टेंट. और ये दोनों का रेशो अगर कांस्टेंट रहेगा जो पर्टिकुलर सेल के लिए है, तो इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय बी. इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट रहता है सेंटीमीटर इनवर्स. एंड दिस इज द व्हिच कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट. And the unit of cell constant is centimeter inverse, which is nothing but L upon A, that is a constant which is denoted by B and its unit is centimeter inverse. Clear hai? So now after having this cell constant which is denoted by B and it is centimeter inverse, next after having this cell constant, तो cell constant कैसे डिनोट करेंगे? B से. B stands for cell constant. B stands for cell constant. अब इसी से हमारे दो फॉर्मूले बनेंगे. L अपॉन A की जगह हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं? B. तो वहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा? K इज इक्वल्स टू G इंटू B, या G की वैल्यू होती है 1 अपॉन R, तो K इज इक्वल्स टू B अपॉन R, where K is called conductivity. Conductivity. K is called conductivity, B is called Wheat constant, cell constant, and R is called resistance. R is called resistance. Resistance. So keep in your mind, R is called resistance, B is called cell constant, and K is called conductivity. So keep in your mind, we have the K. K stands for conductivity. B is a which constant? Cell constant. And R is the resistance.
once more, R resistance, B cell constant, B cell constant, R resistance, K conductivity. Do you understand? And so we can have, this is the formula, K is equals to B upon R, और B is equals to K into R. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे भी ये कंडक्टिविटी है, जैसे हमने इस सॉल्यूशन के लिए देखा, तो ये डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वन प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये हो गया कंडक्टिविटी सेल। अभी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मेल कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे डिनोट करेंगे, बी, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में, यहाँ पे एक सेल रहता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। एक्चुअल में जो मैंने ग्लास रॉड दिखाया था वो ऐसा रहता है और वो ऐसा फिक्स रहता है, ये ऐसा ऐसा लगा हुआ है इधर, फिर इसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रिंग लगाई और फिर ये एक रॉड रहेगा, एक रॉड रहेगा, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो इनके बीच का डिस्टेंस है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। और ये वायर इधर से इधर कनेक्ट रहेगा, ये वायर इधर से इधर कनेक्ट है, एज दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब ये एक इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है। अब इधर के इसमें यहां पे एक पॉइंट है A, या कोई भी पॉइंट ले लो उसको, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वायर है AB, देयर इज द यूनिफॉर्म वायर। व्हाट डू मीन बाय द यूनिफॉर्म वायर? यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया है वो, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, सो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं यूनिफॉर्म वायर AB। सो वी हैव, दिस इज द यूनिफॉर्म वायर AB, दिस इज यूनिफॉर्म वायर AB। ये एक यूनिफॉर्म वायर जिसको हम क्या कहेंगे, AB। और इसके वहां पे एक मीटर स्केल लगाई हुई है, हियर देयर इज अ मीटर स्केल, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगाई हुई है और ये मीटर स्केल ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे एक मीटर स्केल रहेंगी। और ये पॉइंट है जिसका नाम है D, और यहां पे लगा होता है गैल्वानोमीटर G। G स्टैंड्स फॉर गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर, G स्टैंड्स फॉर गैल्वानोमीटर। और यहाँ पे गैल्वानोमीटर का एक पॉइंट इधर कनेक्टेड होता है, ये एक पेन जैसा होता है, उसमें से वायर जाता है और यहाँ पे मेटल होता है, मतलब ये वायर में का करंट डायरेक्ट यहाँ लगेगा, ये प्लास्टिक का होता है तो उसको कुछ नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड J, दैट इज जॉकी, और इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और वी कैन से इट इज जॉकी। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जॉकी, हम इसको बोलेंगे J से। और ये गैल्वानोमीटर है जो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे अगर पॉइंटर आ गया गैल्वानोमीटर का तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है 0, दैट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई, यहाँ पे एक क्या लगाया गया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगाया गया है एक रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया, दैट रेजिस्टेंस इज व्हाट, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है, तो देयर इज अ नॉन रेजिस्टेंस, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं आर एक्स, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, या हम उसको रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय आर एक्स। ठीक है, ये नॉन रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या कहेंगे, आर एक्स। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, अब ऐसा है यहां पे जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सॉल्यूशन, और यहां पे जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी अ नॉन रेजिस्टेंस आर एक्स। अब इट इज फाउंड दैट द नॉन रेजिस्टेंस या द रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस जो है आर एक्स, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सॉल्यूशन। अभी अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, जल्दी जल्दी गाड़ियां जाएंगी, और इसीलिए ये पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन है, मतलब इधर से इधर एक सर्किट और इधर से इधर एक सर्किट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट सी, और इसीलिए इधर का जो रेजिस्टेंस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ AC, और इधर का जो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ BC। Therefore, resistance across the solution will be directly proportional to the length AC, and resistance Rx is directly proportional to the length BC। वहां पे मीटर स्केल लगी है, तो फ्रॉम दिस इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ AC एंड लेंथ BC, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, तो हमें सॉल्यूशन के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो यहां से पता चल जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका और इसका दोनों का कांस्टेंट कैसा रहेगा, सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड सो वी विल गेट द डायरेक्ट फॉर्मूला आर सॉल्यूशन अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC, and so we can have the formula here, R solution, resistance of solution is equal to length AC upon length BC into Rx, and therefore we get here the formula R solution is equal to length AC upon length BC into Rx. This is the resistance of solution we have. And as we have, this is the resistance of solution, that is R solution is equals to length AC upon length BC into Rx. This gives you R solution. This gives you R solution. And so we can have here the formula for this R solution is equals to length AC upon length BC into Rx. This length AC upon length BC is gives you the R solution. So in this way we can have, this is the formula for this R solution is equals to length AC upon length BC into Rx। हो गया। अब R solution अगर पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएंगी, कंडक्टिविटी, बिकॉज जस्ट बिफोर वी हैव सीन द फॉर्मूला, क्या K इज इक्वल्स टू B अपॉन R, तो फिर R पता चल गया, B तो पता है, तो क्या पता चलेंगी, K, दैट इज कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी पता है, R सॉल्यूशन पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, B। आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस इज अबाउट द विच प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हिच कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी। Now, after having this conductivity or Wheatstone bridge principle, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। Concentration of solution, जब any concentration of solution रहता है C, for any concentration of solution जो conductivity रहेगी, for any concentration of solution जो क्या रहेगी, conductivity, that conductivity is denoted by K, that is for any concentration of solution. For any concentration of solution the conductivity is what, K, but when the concentration of solution is how much molar, 1 molar,
तो जो कंडक्टिविटी रहेंगी हम उसको डिनोट करेंगे लैम्डा, और ये एक मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity. And by doing the cross multiplication we can have lambda into C is equals to K, and so we can have the formula here lambda is equals to K upon C. Lambda is equals to K upon C, where K is a conductivity and C is a concentration. तो K को हम कहेंगे बच्चों कंडक्टिविटी, C को कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द कंडक्टिविटी. सो दिस इज आई कैन से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. कौन सी कंडक्टिविटी है ये? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. एंड C इज द concentration of solution, and lambda is the which conductivity? Molar conductivity. So when the unit of K is ohm inverse, centimeter inverse, and concentration is in moles per centimeter cube. So if you solve this, what happened? Ohm inverse, centimeter inverse, and here it is mole inverse. ये सेंटीमीटर टू द पावर 3 इधर गया -3, ऊपर गया फिर से +3, and mole inverse. If you solve it, then 3 minus 1 2, so it is ohm inverse centimeter square mole inverse. This is the unit of lambda. This is the unit of lambda we have, that is the what? Ohm inverse centimeter square mole inverse. This is the unit of lambda. तो लैम्डा का यूनिट क्या फॉर्मूला है? व्हेन द यूनिट ऑफ लैम्डा इज ओम इन, व्हेन द के का यूनिट रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तब लैम्डा का यूनिट रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. And so we get here the formula lambda is equals to K, that is this. But when we take the concentration in moles per liter, but when concentration is given in moles per liter, that moles per liter is nothing but molar, and this is called molarity. Moles per liter is molar, and this is called molarity. When the concentration is given in moles per liter, that is what? Molar, that is what? Molarity. Then what happened? Lambda is equals to, what is lambda? K into 1000 upon C. Now the concentration is in moles per liter. K in ohm inverse, centimeter inverse. But because of multiplying by 1000, that moles per liter is converted into moles per centimeter cube, and so the unit of lambda is ohm inverse centimeter square mole inverse. This is the very important formula of lambda, that is which conductivity? Molar conductivity. That is the very important formula of lambda. You have to keep in your mind, that is the which conductivity? Molar conductivity. And so we have here ohm inverse centimeter square mole inverse. Lambda is equals to K into 1000 upon C. That C is the moles per liter. That is what? Ohm inverse centimeter inverse mole inverse. Ohm inverse centimeter square mole inverse. Lambda is equals to K into 1000 upon C, where C is a moles per liter, K is a ohm inverse centimeter inverse, lambda is ohm inverse centimeter square mole inverse. Ohm inverse centimeter square mole inverse. Do you understand? This is about the
formula of lambda, that is which conductivity? Molar conductivity. Do you understand? So these two formula always keep in your mind. Related to the which conductivity? Molar conductivity. Now we can see the effect of dilution. Effect of dilution on molar conductivity. Effect of dilution on मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर हम किसका इफेक्ट करेंगे बच्चों? डायलूशन. इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी. डायलूशन मतलब क्या है? एक मोलर कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने कितने? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि 1 मोलर मीन्स 1 मोल्स पर लीटर. तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने कितने मोल ने? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो क्या प्रोड्यूस किए? आयंस. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो आयंस प्रोड्यूस किए, उस आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उसी का नाम रखा कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी. अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जल्दी ही क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट, है ना? जल्दी ही क्या हो जाता है उनका? कंप्लीट डिसोसिएशन. और इसीलिए पानी डालने के बाद उसके आयंस कुछ ज्यादा बढ़ते हैं नहीं, क्योंकि पानी मतलब सॉल्वेंट का रोल है वहां के आयंस बढ़ाना, उसका डिसोसिएशन बढ़ाना. तो पानी डालने के बाद उसमें कोई आयंस बढ़ते नहीं है, और कोई आयंस बढ़ते नहीं है तो उसकी कंडक्टिविटी लगभग जितनी है उतनी ही है. ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी लगभग जितनी है उतनी ही है, बढ़ती भी नहीं कम भी नहीं होती. कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए? स्ट्रॉन्ग. 1 लीटर थोड़ा पानी डाला, थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन ज्यादा बढ़ती नहीं, क्योंकि 1-2 लीटर में ही वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है. लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट. और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वेरी लेस डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम डिसोसिएट होते हैं 1 लीटर पानी में. समझो उसमें 1000 आयंस है तो 1000 मॉलिक्यूल है, तो 1 लीटर में सिर्फ 2-3 टूटेंगे. फिर 2 लीटर डालेंगे 5-6 टूटेंगे, 3 लीटर डालेंगे 10-12 टूटेंगे, 100 लीटर डालेंगे 150-200 टूटेंगे. बराबर. और इसलिए उसमें इतने ज्यादा अमाउंट में पानी डालना पड़ेगा कि तब जाके वो पूरा क्या होंगे? टूटेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू ऐड वाटर इन विच अमाउंट? लार्ज अमाउंट, इनफाइनाइट अमाउंट. और इसीलिए वहां पे जैसा जैसा डाइल्यूशन, पानी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन. और इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. लैम्बडा. व्हाट इज लैम्बडा? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte. Molar conductivity of weak electrolyte is directly proportional to the dilution. Dilution is represented by V. और इसीलिए at infinite dilution, at infinite dilution, at which dilution? Infinite dilution. What happened? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जब डाइल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हाट हैपेंड? मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम. मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम. ठीक है. मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है और वो ज्यादा होती है. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. एंड वी हैव द कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1/V. V मतलब डाइल्यूशन. But when the dilution will be infinite, 1/infinity is equals to 0. So infinite dilution means which concentration? 0 concentration. And so molar conductivity at 0 concentration or molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. This is the molar conductivity. This is molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution or
zero concentration. This is the molar conductivity at infinite dilution or at zero concentration. ठीक है, इसी के रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कोलरश लॉ, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये इतना टॉपिक रखते हैं, कल हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। दैट इज व्हिच लॉ? कोलरश लॉ।